Hello, dear students. A very warm welcome to today's session. My name is Megha Sharma. I'm an assistant professor working in Faculty of Commerce and Business Administration, मेरठ कॉलेज मेरठ। आज के इस सेशन में हम आपके सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉज एंड गवर्नेंस के एक टॉपिक थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरीज पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ रूल्स, practices and processes used to direct and control an organization in the best possible way. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है वो रूल्स, वो प्रैक्टिसेस जिनको फॉलो करते हुए कॉर्पोरेट एंटिटी को गवर्न किया जाता है, मैनेज किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं वो सही तरीके से काम करें, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करें, जो फाइनेंशियल स्कैम्स या स्कैंडल्स होते हैं वो ना हो। अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ देयर कंपनीज। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एम क्या होता है? द एम इज़ टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करें कि उनकी कंपनी एक ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करे, सही तरीके से काम करे और जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग, उन सब के इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए काम करें। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। पहली थ्योरी है एजेंसी थ्योरी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप where one party, the principal, delegates the work to the other party, that is the agents. अब इस थ्योरी के हिसाब से जो शेयर होल्डर्स यानी जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको प्रिंसिपल माना गया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो मैनेजमेंट है कंपनी की, उनको एजेंट्स माना गया है। इस थ्योरी के हिसाब से शेयर होल्डर्स एज प्रिंसिपल्स कंपनी को मैनेज करने की सारी पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि एजेंट्स हैं उनको डेलीगेट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर उन पास को यूटिलाइज करके कंपनी को मैनेज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज स्टीवर्डशिप थ्योरी। अब ये स्टीवर्ड्स कौन होते हैं? स्टीवर्ड्स का मतलब होता है वो लोग जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़। स्टीवर्ड्स व्हेन गिवन पावर एंड ऑटोनॉमी वर्क्स रिस्पॉन्सिबली इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टीवर्डशिप थ्योरी ये कहती है कि जब शेयर होल्डर्स अपने स्टीवर्ड्स यानी जो डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, इनको पावर और ऑटोनॉमी देते हैं, तो ये सभी स्टीवर्ड्स कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। थर्ड इज स्टेक होल्डर्स थ्योरी। स्टेक होल्डर्स थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के हिसाब से अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंश्योर करना है, ये इंश्योर करना है कि जो कंपनी है वो अच्छे तरीके से काम करे, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए काम करें। अब चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, शेयर होल्डर्स हों, पब्लिक हो, रेगुलेटरी बॉडीज़ हों, एम्प्लॉयज़ हों, कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स हों या कोई भी स्टेक होल्डर्स हों। इस थ्योरी के हिसाब से जब भी कोई डिसीजन लिया जाना हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये इंश्योर करें कि सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। फोर्थ इज रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। अब क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है कंपनी को मैनेज करना, रेगुलेट करना, तो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो जब भी कंपनी को जिस भी तरीके की रिसोर्सेज की ज़रूरत हो वो अवेलेबल कराएं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग द रिसोर्सेज टू द फर्म। और ये रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, कोई भी तरीके का रिसोर्स हो सकता है। फिफ्थ इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज द एक्सपेंस इनकर्ड और कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ कॉन्ट्रैक्ट और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी में इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन में रोज़ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये जो लेन देन होते हैं इनमें जो एक्सपेंस होता है, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो टाइम के फॉर्म में हो, चाहे इनकन्वीनियंस के फॉर्म में हो, इसे हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। दिस थ्योरी नाउ सजेस्ट्स
that management should ensure that the organization is economically efficient and the cost of exchange is minimum. ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें जो कॉस्ट या एक्सपेंस होता है वो कम से कम हो, कंपनी इकोनॉमिकली वाइबल बने और बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों. Last is political theory. This theory focuses on the government's political influence on the working of the company. नाम से ही समझ में आ रहा है पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है. इस थ्योरी के हिसाब से जो कंपनीज का गवर्निंग स्ट्रक्चर होता है या जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस या जो पॉलिसीज़ होती हैं उनसे अफेक्ट होता है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे तो उनके लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं पॉलिसीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करें या जो गवर्नेंस पॉलिसीज़ हैं प्रैक्टिसेस हैं उन सबको डिज़ाइन करें. तो आज के इस सेशन में हमने थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ी, जिसमें एजेंसी थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी, स्टेक होल्डर्स थ्योरी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी और पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा. दिस इज़ इट फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू वेरी मच.